हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास क्या है सम्मिश्र संख्या है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं जो कि 2 माइनस रूट ऑफ 3 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें याद करना है। तो हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि एज इट इज़ गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसे हम जेड इनवर्स से डिनोट करते हैं। जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, जेड इनवर्स इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ जेड अपॉन क्या होना चाहिए, जेड का होल स्क्वायर होना चाहिए। जो भी संख्या हमें गिवन होगी हम उसे जेड के इक्वल टू मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका मॉड निकालेंगे। मॉड में आपको क्या पता होगा, उसका हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 2+4 आयोटा दिया गया है तो उसका जब हम मॉड निकालेंगे तो उसका साइन क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए माइनस दिया गया, 2 माइनस का 4 आयोटा दिया गया तो इसका जब हम बार निकालेंगे तो बार में क्या करते हैं 2+3 आयोटा, इसका बीच का हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। और मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है हमारे पास मॉड का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया हालांकि। तो मॉड अगर हम निकालेंगे तो उसका होल उसका रूट होगा, रूट यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 3 तिकाई 9, इसका होल स्क्वायर करके अगर हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो रूट ऑफ 13 इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगी 13 बस इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसका हमें अगर उसका हम रूट वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास मॉड ऑफ जेड, और अगर बार निकालेंगे तो उसके बीच की साइन चेंज कर देंगे, ये होती है हमारे पास मॉड वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, उसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम पहले सोल्यूशन इसका लिखेंगे और माना लिखेंगे। माना जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, जेड इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका क्या निकालना है, जेड बार निकालना है। बार निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके बीच का साइन चेंज कर देंगे, 2+3 आयोटा, ठीक है। और क्या निकालना है, अब हमें मॉड ऑफ जेड निकालना है। मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो मॉड ऑफ जेड पहले क्या होता है रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा रूट ऑफ 13 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जो आप निकालेंगे वो आएगा आपके पास 13। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम इजीली हम निकाल सकते हैं जो कि होगा 2 माइनस 3 और आयोटा का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम जो है गुणात्मक प्रतिलोम वो होगा जेड इनवर्स। जेड इनवर्स से गुणात्मक प्रतिलोम किसी का भी हो उसको हम क्या करते हैं इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो जेड इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा जेड का बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो जेड बार हमारे पास क्या दिया गया है 2 प्लस का 3 आयोटा, इसलिए हम पहले से सारी वैल्यू निकाल के रखते हैं क्योंकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही ईजी सवाल है, अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 13। और अब हमें क्या करना है, जेड इनवर्स के लिए इसे अलग अलग लिख देना है, मतलब कि 2/13 प्लस का 3/13 आयोटा। तो ये इसका वास्तविक भाग, ये इसका अधिकल्पिक भाग और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास जेड इनवर्स हो गया, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पर हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसे डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला हमारे पास 5 प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 2 आयोटा। तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या करते हैं, हम जो हर की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं, इसे कहते हैं हम इसका परिमेयकरण करना। तो 5 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस का रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा। अब इसका क्या करना है, हमें दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर तो आपको बिल्कुल एज इट इज सेम से मल्टीप्लाई होगा, पर नीचे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास रूट ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 5 का अगर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 5√2 आयोटा। फिर इस 2 का आप करेंगे इससे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। प्लस अगर आप रूट 2 का रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और आयोटा का क्या करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 रूट ऑफ 2 आयोटा और माइनस का 2 अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, अपॉन में हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप तो ये आ जाएगा 2। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा ना, और आयोटा का करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो -1 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा +2 इक्वल टू, अगर इससे आप माइनस करेंगे तो 3 + 6 रूट ऑफ 2 आयोटा अपॉन 3। अगर आप इनसे 3 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1 + 2 रूट ऑफ 2 आयोटा, और नीचे वाले 3 से आप 3 को निकाल कर इसमें से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। तो यानी कि 1 + 2 रूट ऑफ आयोटा ए प्लस बी के फॉर्म में ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है। इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन कन्वर्ट करना था ए प्लस आयोटा बी के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस आयोटा बी आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 2nd नंबर है और इसकी जो पावर है वो 35 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है किसमें, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं चेंज करना। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस में। तो हमें पता है कि अगर कोई भी वैल्यू ऊपर हर में माइनस में है तो उसको अगर हम अंश में माइनस में, तो अगर उसकी पावर अंश में अगर माइनस में, तो जब हम उसे हर में लाते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो आयोटा पावर 35, अगर आप 35 को अंश में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सम घात में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सम घात में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 34 इंटू आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आयोटा पावर 34 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 आयोटा स्क्वायर इंटू 17। 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है। आ गया 34, बिल्कुल आ गया। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/-1 पावर 17 इंटू आई। आपको पता है जब भी किसी -1 हो, -2 हो, -3 हो, उसकी पावर अगर विषम है तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सम है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये विषम है ना, तो 1 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का आई आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण करने के लिए ये माइनस हो गया, पूरा माइनस आएगा ना हमारे पास, ये माइनस है और आयोटा था तो वही वाला आयोटा आ गया। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है साइन चेंज करके ऊपर नीचे उसका गुणा। तो ये माइनस में है तो आयोटा अपॉन आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा स्क्वायर। चूंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। ये हमें ए प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करना, तो आप चाहें तो इसे 0 + आयोटा लिख सकते हैं या फिर आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 + आयोटा का मतलब ही क्या है, हमारे पास आयोटा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।